गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी है जवानी तो इश्क होना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जस्सी और वानी से, जो कि हस्बैंड वाइफ है। उनकी शादी को 5 साल हो गए और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, बट फिर भी बानी को जस्सी से डिवोर्स चाहिए था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 5 साल पहले जब जस्सी एक वेडिंग फोटोशूट करने गया था, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात बानी से हुई थी। एक्चुअली जस्सी एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वहाँ पर बानी की बहन की शादी हो रही थी। बट पहले जस्सी को लगता है जैसे कि बानी की शादी हो रही है, जिसकी वजह से वो दूल्हे को परेशान करने लगता है। बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली बानी की बहन की शादी है। यहाँ पर जस्सी बानी को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। अब वो बानी से कहता है कि वो उसके साथ शादी कर ले। अब ये सुनकर बानी काफी हैरान थी, जिसके बाद बानी उसे कुछ टाइम मांगती है। तो जस्सी उसे कहता है कि वो 1 घंटा सोचे और उसके बाद उसे बता दे। अब शादी के फंक्शंस में दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं और फंक्शन के बाद बानी जस्सी के पास आ जाती है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो जस्सी से शादी करेगी। जिसके बाद दोनों उसी मंडप में शादी करते हैं और ये देखकर बानी के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जस्सी कोर्ट को बताता है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए, बट बानी कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। अब जज बानी से पूछता है कि क्या जस्सी का बाहर अफेयर है या फिर वो उसके साथ कुछ गलत करता है, जिस पर बानी कहती है कि जस्सी बहुत अच्छा है और वो उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जस्सी चाहता था कि वो पिता बने और इसी वजह से वो बानी से कह रहा था कि उन्हें अब प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। बट बानी अभी भी बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अभी अपने करियर के पिक पर थी और वो ये डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। और इसी वजह से वो जस्सी को अपने साथ विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट होने से रोकती और जस्सी हमेशा कोशिश करता रहता कि वो बानी के साथ रोमांस कर सके। बट जब भी वो वहां पर आता तो बानी उसे प्रोटेक्शन देती और कहती उसके बाद ही वो आ सकता है। अब इस तरह से दोनों में काफी टाइम से ये सब कुछ चल रहा था और इसी वजह से बानी ने फैसला किया था कि वो अब जस्सी को डिवोर्स देगी। अब ये सब सुनने के बाद जज उन्हें कहता है कि वो उन्हें 6 मंथ का टाइम देता है। अगर 6 महीने बाद भी इन्हें लगता है कि इन्हें अलग हो जाना चाहिए तो उनका डिवोर्स हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद बानी घर जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है, जो देखकर जस्सी काफी इमोशनल हो गया था। जिसके बाद वो दोनों पहले की तरह शराब पीते हैं और पहले की तरह काफी सारी बातें करने लगते हैं। जिसके बाद कहानी 1 महीना आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम जस्सी को देखते हैं जो कि लंदन में आ चुका था और वहाँ पर वो एक कपल का फोटोशूट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम था प्रीत, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी। तभी उसके फ्रेंड्स जब वो डेयर चूज करती है तो उसे कहते हैं कि वो जाकर उस फोटोग्राफर को किस करे। अब प्रीत जब जस्सी को देखती है तो वो उसे आकर किस करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब पिछले महीने प्रीत ऋषिकेश आई थी तो राफ्टिंग के दौरान वो डूब रही थी और तब जस्सी ने उसकी जान बचाई थी और तभी से प्रीत जस्सी को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से उसने जस्सी को किस किया था। वो जस्सी को एक नोट देती है जिसमें उसने एक पब का एड्रेस और टाइम लिखा था। ये देखकर जस्सी काफी खुश होता है और तुरंत उस पब में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो प्रीत से मिलता है और यहाँ पर प्रीत जस्सी से पूछती है कि क्या वो सिंगल है, जिस पर जस्सी उसे कहता है कि वो पूरी तरह से सिंगल है। जिसके बाद प्रीत उसे और एक नोट देती है जिसमें उसके घर का एड्रेस था और वो उसे घर पर आने के लिए कहती है। जिसके बाद ये देखकर तो जस्सी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत प्रीत के घर जाता है, बट उसका डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद वो किसी तरह से प्रीत के बेडरूम तक पहुंच जाता है, बट तभी उसके चेहरे पर कोई कपड़ा डालता है। जिसके बाद जब उसका कपड़ा निकाला जाता है तो उसके सामने प्रीत का भाई रंधावा था, जिसके पास गन थी और ये देखकर जस्सी काफी डर जाता है। यहाँ पर रंधावा जस्सी से पूछने लगता है कि आखिर वो उसकी बहन के रूम में क्या कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रीत आती है और बताती है कि जस्सी को उसी ने बुलाया था, वो जस्सी को पसंद करती है। और ये सुनने के बाद रंधावा काफी खुश था। वो जस्सी से कहता है कि क्या वो भी प्रीत से प्यार करता है, जिस पर जस्सी कहता है कि वो दोनों अभी मिले हैं। प्रीत भी यही कहती है कि वो दोनों अभी अभी मिले हैं और एक दूसरे को जानना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद रंधावा उन्हें कहता है कि वो एक दूसरे को अच्छे से जान ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले। जिसके बाद जस्सी और प्रीत साथ में घूमने लगते हैं और काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन बानी जस्सी के घर आती है, जो कि उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जस्सी काफी हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो बानी उसे याद दिलाती है कि जब वो दोनों कोर्ट से घर गए थे और बानी अपनी पैकिंग कर रही थी तो वो दोनों ही काफी इमोशनल हो गए। जिसके बाद उन्होंने काफी शराब पी और वो दोनों इंटीमेट हो गए और उसके बाद ही बानी प्रेग्नेंट हुई थी। अब ये सुनने के बाद जस्सी काफी हैरान था, क्योंकि बानी चाहती थी कि वो इस बच्चे को जन्म दे। अब ये सुनकर जस्सी काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि वो बानी को प्रीत के बारे में बता देगा। बट तभी उसे प्रीत का कॉल आता है, जो कि उसे अर्जेंटली अपने घर बुलाती है। अब ये सुनने के बाद जस्सी तुरंत प्रीत के घर जाता है, जहाँ पर प्रीत उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जस्सी को और बड़ा झटका लगता है।
वो यहाँ पर प्रीत से पूछता है कि उसने तो प्रोटेक्शन यूज किया था, बट यहाँ पर प्रीत बताती है कि पता नहीं फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब ये सुनने के बाद जस्टिस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि प्रीत भी बेबी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब पहले तो जस्टिस सोचता है कि वो प्रीत को बानी के बारे में सब कुछ बता देगा, बट उसे लगता है कि कहीं गुस्से में प्रीत बानी को गोली ना मार दे, और इसी वजह से वो प्रीत को कुछ भी नहीं बताता। अब प्रीत जब अपने भाई को इस प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो ये सुनकर उसका भाई कहता है कि वो जल्दी जस्सी और प्रीत की शादी करवाएगा। अब ये सुनने के बाद जस्सी का टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि अब तक लीगली उसका डिवोर्स नहीं हुआ था, तो फिर वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। इसलिए वो यहाँ पर रंधावा से कहता है एक बार बच्चा हो जाएगा उसके बाद वो और प्रीत शादी करेंगे, क्योंकि इससे उनका बच्चा भी उनकी शादी में शामिल हो पाएगा। अब ये सुनने के बाद रंधावा भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम जस्सी को देखते हैं जो अपने घर जाता है, तो वहाँ पर बानी को चक्कर आ रहा था, इसलिए जस्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि प्रीत की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रंधावा भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। बट रास्ते में उन्हें जस्सी दिखाई देता है और वो उसे फॉलो करने लगते हैं। अब जस्सी जब रंधावा को देखता है तो वो तुरंत स्पीड बढ़ा देता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो बानी को लेकर एक हॉस्पिटल में आता है, जहाँ का कंपाउंडर उनकी फोटो लेता है, क्योंकि उसका कहना था कि सब कुछ डिजिटल है। जिसके बाद वो बानी को डॉक्टर के पास छोड़ देता है और डॉक्टर बानी का चेकअप करने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर जस्सी को काफी बकाने लगता है कि कैसे वो भी बाप बनने वाला है और उसे क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए। ये सुनकर जस्सी काफी गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो चुपचाप जाकर बानी का ट्रीटमेंट करे। जिसके बाद बानी ठीक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रीत और उसका भाई भी आ गया था, जिसे देखकर जस्सी तुरंत वहां से भागकर वॉशरूम में छुप जाता है। बट तभी वहां पर प्रीत भी आ जाती है और जस्सी को देख लेती है। यहाँ पर जस्सी झूठ बोलता है कि वो प्रीत के लिए इस हॉस्पिटल में आया था ताकि देख सके कि यह हॉस्पिटल अच्छा है या नहीं। अब प्रीत भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। जिसके बाद प्रीत को भी डॉक्टर चेक करते हैं, जिससे जस्सी का टेंशन और बढ़ जाता है, क्योंकि बानी का और प्रीत का डॉक्टर एक ही था। इसलिए जस्सी डॉक्टर के सामने जब प्रीत के साथ जाता है तो वो अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और डॉक्टर के साथ काफी अच्छी बातें करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। बट कंपाउंडर ने जस्सी को पकड़ लिया था और वो समझ गया था कि बानी और प्रीत दोनों के बच्चे का बाप जस्सी है, इसलिए वो जस्सी से काफी पैसे लेता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। अब जस्सी बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने फ्रेंड कन्नू को कहता है कि पता नहीं उनका क्या होगा। यहाँ पर कन्नू जस्सी से कहता है कि अगर बानी और प्रीत मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। जिस पर जस्सी कहता है कि लंदन जैसे बड़े शहर में उनका मिलना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम बानी और प्रीत को देखते हैं जो प्रेगनेंसी की क्लासेस एक ही जगह पर ले रही थी और वहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वहाँ की मैम ने उन्हें बताया था कि प्रेगनेंसी में अक्सर पार्टनर्स चीट करते हैं, और ये सुनने के बाद प्रीत को लगता है कि जस्सी भी उस पर चीट करेगा, और इसी वजह से वो सुबह सुबह जस्सी के घर आ जाती है। अब प्रीत को वहाँ देखकर जस्सी काफी डर जाता है, क्योंकि उसके घर में बानी थी। अब यहाँ पर कन्नू उसकी हेल्प करता है और दोनों मिलकर कभी बानी को छुपाते थे तो कभी प्रीत को। यहाँ पर जस्सी पूरी कोशिश करता है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने ना आए। जिसके बाद वो प्रीत को समझाता है और प्रीत अपने घर वापस चली जाती है। जिसके बाद बानी और प्रीत एक कैफे में मिलते हैं और यहाँ पर उन दोनों ने ही जस्सी को बुलाया था। अब जस्सी जब वहाँ पर जाता है तो देखता है कि बानी और प्रीत साथ में थे, और इसी वजह से वो एक हेलमेट पहनकर वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, और दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वह जस्सी मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ ही थी। एक्चुअली बानी ने अपनी सास को कॉल करके बुलाया था, साथ ही उसने उन्हें बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी वजह से जस्सी की माँ काफी खुश थी, क्योंकि वो फाइनली दादी बनने वाली थी। वो यहाँ पर बानी के लिए लड्डू भी लेकर आई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये लड्डू काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। अब ये सब देखकर जस्सी काफी इमोशनल हो जाता है और रात को वो लड्डू चुराने लगता है ताकि वो आधे लड्डू प्रीत को दे सके, क्योंकि प्रीत भी ये सब कुछ डिजर्व करती थी। और इसी वजह से वो अगले दिन प्रीत को जाकर वो लड्डू देता है। अब प्रीत को जब पता चलता है कि उसकी होने वाली सास ने लड्डू भेजे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो देखकर रंधावा जस्सी से कहता है कि वो अपनी माँ को यहाँ पर बुला ले। अब ये सुनकर जस्सी का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर रंधावा को रीजन देने लगता है कि उसकी माँ यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और वहाँ पर उनके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। जिस पर रंधावा कहता है कि वो पैसे दे देगा, साथ ही माँ के लिए वहाँ पर 10-12 लॉयर भी भेज देगा। अब ये सब सुनने के बाद भी जस्सी मना कर रहा था कि वो उसकी माँ यहाँ पर नहीं आ सकती, तो रंधावा कहता है कि वो सब लोग इंडिया जाएंगे।
अब ये सुनकर जस्सी उससे कहता है कि वो अपनी माँ को यहाँ पर बुला लेगा, इतने सब लोगों का वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद जस्सी ये बात कन्नू को बताता है और कहता है कि उन्हें जल्दी से एक माँ चाहिए जो माँ जैसी लगनी चाहिए। जिसके बाद कन्नू जस्सी के पास शर्मिला को भेजता है जो कि बहुत ज्यादा यंग थी, बट वो वहां पर माँ होने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ये जस्सी की माँ है। बट यहाँ पर सबको ऐसे ही लग रहा था कि जस्सी की माँ इतनी यंग कैसे हो सकती है, बट शर्मिला ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। बट रंधावा का सेक्रेटरी रंधावा को शर्मिला का एक वीडियो दिखाता है जो कि एक आइटम सॉन्ग था, और ये देखकर रंधावा काफी हैरान था। वो यहाँ पर शर्मिला से पूछता है कि आखिर वो ऐसे काम क्यों कर रही थी और क्या वो सच में जस्सी की माँ है, जिस पर शर्मिला कहती है कि वो जस्सी की माँ नहीं है। अब ये सुनने के बाद जस्सी काफी टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो रंधावा को बताता है कि एक्चुअली शर्मिला उसकी मासी है। जस्सी बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई और उसके बाद से उसकी मासी ने उसकी परवरिश की, इसलिए उसकी मासी ही उसकी माँ है। वो बताता है कि परवरिश करने के लिए उसके मासी को पैसों की जरूरत थी, बट उनके पास एक डांस का ही टैलेंट था और इसी वजह से उन्होंने ऐसे सॉन्ग शूट करना स्टार्ट किया ताकि वो जस्सी की परवरिश कर सके। जो सुनकर रंधावा काफी इमोशनल हो जाता है और उसे जस्सी की कहानी पर यकीन हो जाता है। बट यहाँ पर रंधावा शर्मिला को पसंद करने लगा था, जिसके बाद वो शर्मिला को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेता है। ये देखकर शर्मिला बहुत ज्यादा खुश थी। अब एक दिन रंधावा शर्मिला को सोने के कंगन गिफ्ट देता है, जो देखकर शर्मिला काफी खुश थी। तो वह ये सब देखकर जस्सी समझ गया था कि अब रंधावा शर्मिला से प्यार करने लगा है, जिससे जस्सी का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो ये बात प्रीत को बताने जाता है। बट प्रीत के 7 मंथ्स के बाद ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अब जब जस्सी प्रीत को हॉस्पिटल लेकर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी इसी हॉस्पिटल में थी, क्योंकि बानी के भी लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब ये सुनकर जस्सी और ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि तभी उसे रंधावा भी आकर बताता है कि प्रीत की डिलीवरी आज ही होने वाली है, क्योंकि उसकी डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए आज ही डिलीवरी हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद जस्सी समझ नहीं पाता कि आखिर वो किस तरह से मैनेज करे। तभी डॉक्टर को पता चल जाता है कि प्रीत के बच्चे का बाप और बानी के बच्चे का बाप एक ही है, और वो जस्सी को एक्सपोज करने वाला था कि तभी वहां पर कंपाउंडर आता है और डॉक्टर से कहता है कि अगर उसने जस्सी को एक्सपोज किया तो वो डॉक्टर को एक्सपोज कर देगा। एक्चुअली डॉक्टर का अफेयर नर्स के साथ चल रहा था, जबकि उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे, इसलिए कंपाउंडर उसे धमकाता है कि अगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी किया तो उसकी वाइफ के पास वो डॉक्टर का वो वीडियो भेज देगा। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर डर जाता है और चुपचाप जाकर दोनों की डिलीवरी कर देता है। जहाँ पर बानी को एक लड़की होती है तो वही प्रीत को एक लड़का होता है, जिसे देखकर दोनों ही काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद 1 हफ्ता बीत जाता है और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जहाँ बानी के साथ जब जस्सी उसकी फाइल लेने जाता है तो बानी लिफ्ट के अंदर जाती है, जहाँ पर प्रीत और उसकी फैमिली थी। तभी जस्सी भी वहां पर आ जाता है और यहाँ पर उन लोगों को पता चल जाता है कि एक्चुअली जस्सी ही उन दोनों के बच्चे का बाप है, और यहाँ पर जस्सी पूरी तरह से फंस गया था। इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन करता, रंधावा अपनी गन निकालता है और शूट करने लगता है, जो देखकर जस्सी काफी डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। वो हॉस्पिटल के टेरेस पर आता है और डिसाइड करता है कि अब उसे सबका सामना करना ही होगा। जिसके बाद जब वहां पर बानी और प्रीत आती है तो वो दोनों ही उसे चीटर कह रही थी, बट जस्सी उन्हें बताता है कि जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ। वो बताता है कि बानी बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था। वो खुद उसे छोड़ना चाहती थी और बानी ने उसे कहा था कि वो मूव ऑन करे। जिसके बाद वो यहाँ आ गया और उसे प्रीत से प्यार हो गया। बट यहाँ पर प्रीत उससे कहती है कि उसने उसे पूछा था कि क्या वो सिंगल है, तो जस्सी ने उसे कहा था कि हाँ वो सिंगल है। तो वही बानी भी जस्सी के ऊपर काफी गुस्सा थी, क्योंकि जस्सी ने बानी को यहाँ पर आने के बाद सब कुछ सच नहीं बताया था कि उसकी लाइफ में प्रीत आ चुकी है और वो प्रेग्नेंट है। इसी वजह से दोनों ही उसके ऊपर काफी गुस्सा थी, क्योंकि जस्सी ने दोनों से ही झूठ बोला था। यहाँ पर जस्सी जब देखता है कि वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में है तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म करने का नाटक करेगा, जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा। जब जस्सी ऐसा कर रहा था तो वो दोनों ही लड़ने लगती है और जस्सी को लगता है कि शायद वो इसलिए लड़ रही होगी क्योंकि वो दोनों ही जस्सी के साथ रहना चाहती है। बट यहाँ पर वो दोनों इसलिए लड़ रही थी क्योंकि अब उन दोनों को ही जस्सी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने उन दोनों से झूठ बोला था, जिसकी वजह से वो दोनों ही उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। अब ये सुनने के बाद जस्सी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वही हम देखते हैं कि रंधा और शर्मिला की सेटिंग हो गई थी, वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बट जस्सी ने यहाँ पर झूठ बोला था, जिसकी वजह से रंधावा हवा में फायर करता है और सारे कबूतर उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह
वजह से जस्सी का बैलेंस चला जाता है और वो नीचे गिरता है। बट नीचे वो जंपिंग जैक था जिसके ऊपर जस्सी गिरा था, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद कहानी 1 महीना आगे बढ़ती है और हम जस्सी को देखते हैं जो कि कन्नू के साथ एक बार में बैठा था। एक्चुअली जस्सी को प्रीत और बानी दोनों ने छोड़ दिया था, दोनों ही उसके साथ नहीं रह रही थी, जिसकी वजह से जस्सी काफी परेशान था क्योंकि उसे एक भी नहीं मिली थी। और इसी वजह से वो काफी अपसेट था कि तभी वहां पर दिशा आती है जो कि जस्सी की स्कूल में क्लासमेट थी और उसकी क्रश भी थी। दिशा को वहां देखकर जस्सी काफी खुश होता है। बट यहाँ पर दिशा जस्सी के साथ प्रैंक करती है कि वो यहाँ पर अपने मंगेतर के साथ आई है। ये सुनने के बाद जस्सी काफी अपसेट हो जाता है, बट दिशा उसे बता देती है कि वो तो बस प्रैंक कर रही थी। जो सुनकर जस्सी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो समझ गया था कि दिशा उसमें इंटरेस्टेड है। जिसके बाद दिशा जस्सी से पूछती है कि क्या वो सिंगल है, तो जस्सी बताता है कि हाँ वो सिंगल है। जिसके बाद वो दिशा के साथ वहां से निकल जाता है। तो वही कन्नू पीछे से चिल्ला रहा था कि कम से कम वो दिशा को बता दे कि लंदन में उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन जस्सी उसकी बात नहीं सुनता और दिशा के साथ चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी है जवानी तो इश्क होना है मूवी की स्टोरी। अगर जस्सी की जगह कोई लड़की ऐसा करती तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या क्या कहते। बट एनीवेज, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।